अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी लव बर्ड का बिज़नेस करना चाहिए या किसी और बर्ड का। तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट जो है ना इस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ हम आपको ये बताएंगे कि जी कौन से बर्ड जो हैं आप रखें, उससे आपको अगर नफ़ा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, कम अज़ कम आप ये ज़रूर करेंगे कि जितने के आप बर्ड ख़रीदेंगे उतने के इजीली मार्केट में सेल भी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बर्ड आपके पास ब्रीड कर जाएंगे तो दाना पानी का ख़र्चा आराम सुकून से निकाल लेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी आप ये वाले बर्ड्स रिंग नेक बर्ड्स अगर आप रखें तो ये आपका जो है वो दाना पानी आपका पूरे साल का ख़र्चा नहीं निकालेंगे। अगर आप मिनिमम 10 पेयर भी रखते हैं ना, तो मेरा ये पिछले तकरीबन कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर आप 10 पेयर रखते हैं और उसमें से तकरीबन 2 पेयर भी आपके जो है वो पूरे साल में 2 दफ़ा ब्रीड कर जाते हैं, तो वो 2 पेयर ही आपके जो है वो 10 पेयर्स का पूरे साल का ख़र्चा आराम सुकून से निकाल देते हैं। और रही बात के मार्केट की, तो रिंग नेक की मार्केट हमेशा से रही है। कोई भी म्यूटेशन नहीं आ जाए मार्केट में, कोई भी लव बर्ड आ जाए या कोई और कन्योर की फैमिली आ जाए, कुछ देखें जितना ये तो वो भी शौक़ है कि जिसमें आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। आप लोग अगर आप लाख रुपए का बर्ड लेते हैं तो अगर वो ब्रीड कर देता है तो उसके बच्चे भी जो है वो हज़ारों में बिकने हैं। लेकिन आप अगर कोई जोड़ा ही आप 5,000 10,000 रुपये का लें तो ज़ाहिर सी बात है उसका बच्चा भी जो है ना फिर वो 2-3 हज़ार में ही बिकना है। तो ये सारी चीज़ है। और ये बिज़नेस जो लोग बिज़नेस समझ के करते हैं वो उनको ये बिज़नेस को बिज़नेस समझ के नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको शौक़ समझ के करना चाहिए। जो लोग बर्ड्स का बिज़नेस शौक़ समझ के करते हैं, जिनको बर्ड्स का शौक़ होता है, सिर्फ वही लोग जो है वो इसका बिज़नेस कर सकते हैं। जो अर्निंग के लिए अपना ये काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब्र भी है, इसमें आपको टाइम भी देना पड़ता है, इसमें आपको बर्ड की नेचर भी समझनी पड़ती है और इसमें आपको जो है वो मार्केट की स्ट्रेटजी भी समझनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी लव बर्ड देखें। जी लव बर्ड तो मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत दिल करता है कि जी मार्केट में कभी कभार बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन रोने वाले मैंने ज़्यादा देखे हैं। जिनका नाम होता है वो उनकी चीज़ बिक जाती है, जिनका नाम नहीं होता उनकी चीज़ नहीं बिकती। लेकिन रिंग नेक की म्यूटेशन या कह लें कि रिंग नेक की एक जो लाइन है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ ना भी आता हो या आपका फिर भी बिक जाता है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जी अगर किसी ने लव बर्ड लगाए हैं और वो बंदा नया है, अब वो जब वो बेचना चाह रहा है तो पहली बात ये है कि वो उसको बेच नहीं सकेगा। दूसरी बात ये है कि उसको जब खुद ही लव बर्ड का पता नहीं होगा कि इसकी क्या रंग, क्या नस्ल, क्या पर, क्या साइज़, ठीक है, और डीएनए वगैरह सारा कुछ, तो अगर उस बंदे को खुद नहीं पता होगा तो वो मार्केट में कैसे सेल करेगा या कैसे किसी को समझाएगा। ठीक है, रिंग नेक और लव बर्ड में ये फ़र्क है कि जी हम लोग पोस्ट लगाते हैं जी कि ये रिंग नेक का बच्चा है, ठीक है, वो चाहे येलो में है, वाइट में है, ग्रीन में है, सिर्फ हम सिंपल लिखते हैं कि जी येलो रिंग नेक के बच्चे या येलो रिंग नेक का पेयर या ग्रीन रिंग नेक का पेयर, ठीक है, फॉर सेल, और ठग करके पोस्ट लगा दी। अब फ़ोन या जो लेने वाला बंदा होता है वो ये नहीं कहता कि जी इसका साइज़ क्या है, इसमें कलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जिस तरीके से लव बर्ड में होते हैं जी इसकी दुम में कौन सा कलर है, इसके सर में कौन सा कलर है, ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग आते हैं, यकीन करें, आते हैं, बर्ड को देखा और समझ आई सेहतमंद है, हेल्दी है तो ले लिया। ठीक है, लेकिन लव बर्ड वाला बेचारा जी अब इसका ये यहाँ से पर ऐसे है, इसकी यहाँ से टांग ऐसे है, इसका यहाँ से साइज़ ऐसे है, वो बेचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जिन लोगों के पास टाइम कम होता है और वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि जी उनको परचेजिंग में और सेल में मसले भी ना आए, तो वो सिंपल जो है वो रिंग नेक लगाएं। ठीक है, रिंग नेक एक हार्ड ब्रीडर है, थोड़ा सा मुश्किल से ब्रीड करता है, लेकिन ये है कि ईज़िली कर जाता है। ठीक है, और सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाला है। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पे
एक साइड मैंने अपने जो दरवाज़े की है वो खोल दी है, प्लस यहाँ इस साइड से रोशनदान मैंने खोल दिया हुआ है, ऊपर से मैंने रोशनदान खोल दिया। अब ये 24 घंटे खुला रहता है, ठीक है। लाइटें जो है वो पहले जब मैंने ये इसको बिल्कुल पैक किया था हर तरफ से, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर किसी ने अपने शेड को कवर किया हुआ है तो अपने शेड की एक साइड खोल दें। तो मैंने भी क्या किया है कि जी एक साइड देखें यहाँ पे पर्दा लगा होता है, तो एक साइड मैंने बिल्कुल ओपन कर दी है, ठीक है। तो इसको जो है वो सर्दी गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेशक आप इसको ओपन एयर भी बर्ड्स को रिंग नेक को रख सकते हैं, लेकिन लव बर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ज़रा सी ज़्यादा ठंड लगी तो वो गए, ठीक है। और अल्बिनो वगैरह की मार्केट, क्रीमिनो की मार्केट अच्छी होती है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन है लव बर्ड में। और ये जो अल्बाइनो है रेड आइज़ में, इनको ब्रीड करवाना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। देखिए रेड आइज़ की जो भी म्यूटेशन होगी वो जो है वो कमज़ोर ब्लड लाइन होती है, उसको पहली बात है कि ब्रीड करवाना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ब्रीड कर भी जाएं तो उनके बच्चे जो हैं वो अगर 4 निकलें तो उसमें से 1 या 2 बचेंगे, 2 आपके पास एक्सपायर हो जाएंगे वीक ब्लड लाइन होने की वजह से। तो मैं आप लोगों को, जो लोग मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि ये आप रिंग नेक का शौक़ करें। ये स्टेबल है मार्केट इसकी, कभी इसकी मार्केट डाउन नहीं हुई। हमेशा रिंग नेक का जो है वो बच्चा मार्केट में इजीली बिका है और हमेशा से ही इसकी डिमांड रही है, क्योंकि जो भी नया शौकीन होता है वो यही कहता है कि जी हमने जो है वो बोलने वाला तोता लेना है और हाथ पे बैठने वाला लेना है। और लोग अक्सर औकात जो है वो बच्चे लेकर ट्रेन करते हैं, उनको पालते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है, बिज़नेस के लिहाज से भी और शौक़ के लिहाज से भी, ठीक है। मुझे ये 30 पेयर हो गए हैं तकरीबन, कोई पिछले 10 साल से मैंने लगाए हुए हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जो है इनमें लॉस हुआ हो, ठीक है। हर साल ये ब्रीड करें। ये अब 30 पेयर है, इसमें से 4 से 5 पेयर भी ब्रीड कर जाएँ तो मेरे साल का पूरे का ख़र्चा निकल आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपनी रिंग नेक की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी, अगर कहते हैं तो आज भी दिखा देता हूँ मैं। तो माशाल्लाह ये 30 पेयर लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पेयर जो हैं इस टाइम पे वो ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। ना भी करें तो मेरे 5 पेयर भी ब्रीड कर जाएं तो मेरे जो है वो साल का ख़र्चा निकल आता है, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह से एक पेयर, इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ बाकी पेयर्स भी। ये देखिए, ये इस पेयर ने भी ब्रीड की हुई है, लेकिन ये भी हट नहीं रहा अपनी जगह से। वो देखें, वो आपको अंडे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपको अंडे नज़र आ गए। पेयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से जो है वो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जी रिंग नेक का बिज़नेस कैसा है। ये देखें, ठीक है। ये माशाल्लाह सारों के अंदर जो है वो तकरीबन अंडे आ चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में ब्रीड करने वाले हैं, ये ठीक है। ये कुछ ही दिनों में इनकी ब्रीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपने 5-6 पेयर्स की प्रोग्रेस मैंने आपको दिखा दी है। तो अब अगर ये 5-6 पेयर ही ब्रीड कर जाते हैं तो यकीन करें कि ये आप इस टाइम पे 4500 रुपया रिंग नेक के एक बच्चे का रेट है, ठीक है। 4500 ज़रबे 4 ज़रबे आप 5 पेयर ही लगा लें, ठीक है। तो 20 बच्चे आ गए, ठीक है। 20 बच्चों को 4000 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप खुद समझदार हैं कितने पैसे जो हैं वो बन गए हैं। तो अभी तो सीज़न शुरू हुआ है ब्रीडिंग का इनका भी, तो सारे पेयर ने जो है वो ब्रीड करना है, ठीक है। सारे ना भी करें, बिलफ़र्ज़ खुदा ना खास्ता अगर ये सारे पेयर ब्रीड ना भी करें, सिर्फ यही ब्रीड कर जाएं, तो आप ये देखेंगे ये तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपये के बच्चे निकल आते हैं एक ही क्लच में। और जिन्होंने ये ब्रीड कर लेना है, ठीक 15 से 20 दिन के बाद इन्होंने दोबारा अंडे देने हैं और एक क्लच और इन्होंने कंफर्म 100% गारंटी के साथ इन्होंने करना ही करना है, ठीक है।
तो ये देखें, अगर आपकी जी 60-70 हज़ार रुपये के आपके एक क्लच में बच्चे निकल आए हैं तो 60-70 हज़ार रुपये के आपके अगले क्लच ज़रूर निकलेंगे, बेशक बाकी के 25 पेयर ब्रीड ना भी करें। तो आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि जी रिंग नेक में नुकसान नहीं है और ये बच्चे आपके हाथों हाथ बिकेंगे, ठीक है। ये जैसे ही इनकी पिन्नें खुली हैं, जैसे ही बच्चे की आँख खुली हैं, इसको दुकानदार भी हंस के लेता है, इसको मार्केट में भी हंस के लिया जाता है और इसको आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे, इसके ऐड को लगाएंगे, लोग घर से आके आपके रिंग नेक के बच्चे उठा के ले जाते हैं। इसको सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लव बर्ड की तरह मिन्नतें नहीं करनी पड़ती या यूट्यूब पे आके या फेसबुक पे आके वीडियोस नहीं बनानी पड़ती कि जी हम मर गए, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को समझाने का मकसद यही था कि आप लोगों ने अपनी समझ के साथ जो है वो बर्ड्स में इन्वेस्ट करना है, जो लोग नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं, ठीक है। अब होता क्या जी कि लोग जो है वो एक पेयर रख के और कहते हैं कि जी हमारा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा या हमें बड़ा बर्ड एक्सपेंसिव पड़ रहा है या वो ब्रीड ही नहीं कर रहा। तो भाई एक पेयर है, उसने क्या ब्रीड करनी है? कोई 8-10 होंगे तो उसमें 1, 2, 3 चलेंगे, ठीक है। ब्रीड तो अल्लाह की तरफ से है, आपके नसीबों की बात है, ठीक है। कहीं से आप ब्रीडर पेयर लेके आते हैं, आपके पास नहीं चलता, ये तो आपके नसीब की बात है। अब यहाँ से आपको मैं अगर कोई ब्रीडर पेयर उठा के दे दूँ तो वो आपके घर जाके ना चले या ना ब्रीड करे तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी आपसे ब्रीडर पेयर लेके चले गए थे या आपसे वाइल्ड पेयर लेके चले गए थे, वो अभी तक चला नहीं है। अब भाई मुझे क्या पता अब आपके घर की क्या रूटीन है, आपने बर्ड को किस एटमॉस्फेयर में रखा है, किस माहौल में रखा हुआ है, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि हम आप लोगों की ये मदद ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको बर्ड्स के रखने के तरीक़ाकार बता सकते हैं। ये देखें कि मैं आपको अपने बर्ड शेड का सेटअप का विज़िट करवाता हूँ कि ये पूरा कमरा है, ठीक है। ये 15 बाय 18 का कमरा है, तकरीबन 1 मरला आप इसको कह सकते हैं, डबल कमरा है ये, ठीक है। और इसमें ये सारे केजेस लगे हुए हैं, ये दरवाज़ा लगा हुआ और ये छत के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पूरे कमरे का व्यू दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से ये सब पिंजरे लगे हुए हैं और इस कमरे में कोई भी नहीं आता, ठीक है। बस मैं ही आता हूँ, 2 दिन बाद आऊँ, 3 दिन बाद आऊँ, 1 दिन बाद आऊँ, जैसे भी आऊँ, लेकिन मैं ही आता हूँ। यहाँ पे ना बच्चे आते हैं, ना कोई बड़ा आता है, ना कोई गुजरगाह है, ना कोई बिल्ली आती है, ना कोई कुत्ते की आवाज़ है, ना कोई गाड़ियों की आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। इनको मैंने फुल इनके माहौल में रखा हुआ है और ये आपस में ही जो है वो रहते हैं। अब लोग एक पेड़ रख के कहते हैं जी कि वो मैंने अपने घर की जो है ना वो बालकोनी में रखा हुआ है, वहाँ पे जो है ना, या गैराज में रखा हुआ है, तो वहाँ पे कभी वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, कभी साइकिलें कर जो है ना खड़ी करते हैं, कभी बच्चे आके शोर करते हैं, कभी कोई मेहमान आके देखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है जी कि बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। जब बर्ड डिस्टर्ब होगा, उनको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, उनको सुकून नहीं होगा, बर्ड स्ट्रेस में आएगा तो वो ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जी आपकी दाना पानी या मल्टीविटामिन या दवाइयाँ ही जो है वो आपकी ब्रीड का जो है वो मसला बन रहे हैं। बाज़ औक़ात जो है वो माहौल और इस तरह की चीज़ें भी मद्देनज़र में रखनी चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं जी कि अच्छा खाना, अब किसी ने एक पेड़ रखा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वो अच्छा खाना दाना देगा, हर चीज़ देगा, ठीक है। वो उसको दवाइयाँ भी अच्छी दे रहा होगा, वो उसको खाना भी अच्छा दे रहा होगा, वो उसको फ्रूट्स भी अच्छा दे रहा होगा, लेकिन क्या वजह बन रही है कि जी वो उसको माहौल अच्छा नहीं दे रहे। अब माहौल अच्छा नहीं दे रहे, उसको प्राइवेसी नहीं दे रहे, तो बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब इस पे बताएं कि हम लोगों का ब्रीडर हजरात का क्या कसूर है कि जी हम जो है वो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं देखे जी हम जब भी कोई बर्ड सेल करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी हमने आपको अच्छी चीज़ दी है, अब आगे आपका नसीब है कि वो ब्रीड करता है आपके पास या नहीं करता, ठीक है। और हम आपको या लेने वाले को यही कहते हैं कि जी आपको चीज़ समझ आ रही है तो आप लेके जाएं, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप बेशक ना लेके जाएं, ठीक है। हम किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, ये 2-4 हज़ार रुपये के पीछे अपना ईमान ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। चीज़ें तो वो जो हैं जिनको समझ आती हैं वो बिक जाती हैं, और जो लेने वाला होता है उसको अच्छे तरीके से पता होता है कि जी हम क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं और कहाँ से ख़रीद रहे हैं और क्यों ख़रीद रहे हैं, ठीक है। लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल के लेके चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का रेट दे के चले जाते हैं,
और बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स आते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारों के पास ही नहीं आते, अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स आते भी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास जो पेयर नहीं चले मैंने सेल किए हैं आगे, और आगे जाके उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड की है, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माहौल के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं इधर आपको एक पेयर दिखाता हूँ जी, कि यहाँ पे मेरे पास एक पेयर है, ये यहाँ पे, ये इस टाइम पे देखें कि 15 नंबर केज में है, और ये 3 नंबर केज में मैंने पिछले साल इसको रखा था, और ये अभी तक जो है वो बॉक्स के अंदर ही नहीं गया। अब इसमें मैं क्या करूं, ये कंफर्म ब्रीडर पेयर है मेरे पास, ये पिछले 2-3 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहा था, लेकिन इस साल जो है ये अभी शायद जगह चेंज की वजह से या बर्ड डरा हुआ है कि जी मेरी जगह चेंज हो गई, ये अभी तक बॉक्स में भी नहीं गया। ठीक है, बॉक्स की भी हालत आप लोग ये देख लें कि अभी तक बॉक्स में भी नहीं गया। तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जी चलते हुए बर्ड जो हैं वो जो हर साल ब्रीड करते हैं वो भी कभी कभार जो है वो ब्रीड नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो घबराना नहीं है, आप लोग अपने जहन के साथ मशवरे के साथ जो समझ आती है आपको वो वाला बर्ड लगाएं, ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में कभी नुकसान ना हो। मैंने और दूसरी चीज़ ये है कि जी आप अपने बर्ड को जिस तरीके की आदत डालेंगे ना, आपका बर्ड वैसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपना दाना दिखाता हूँ, ये देखें। लोग कहते हैं जी कि दाना अच्छा डालें तो तब भी जो है ना वो बर्ड ब्रीड करता है। ये देखें मेरे पास तकरीबन 80% जो है ना इसमें वो बाजरा है। ठीक है, मैंने अपने सारे के सारे बर्ड को जो है वो बाजरे पे ले आया हूँ। अब दाना इतना महंगा हो चुका हुआ है, रा रिंगने का दाना जो स्पेशल दाना है वो 550 रुपये किलो हो चुका हुआ है। जो नॉर्मल क्वालिटी का दाना है जी वो इस टाइम पे 250 रुपये किलो है। ठीक है, और आपको पता है कि जी बर्ड आधा खाते हैं और आधा जो है वो इधर उधर फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो मैं अपने बर्ड को दाने पे ले आया हूँ, और दाना भी कौन सा, बिल्कुल सस्ता वाला। ठीक है, ये चेक करें कि मैं 5 किलो अगर जो है वो मिक्स दाना 250 रुपये किलो वाला नॉर्मल वाला लेता हूँ, तो उसमें 10 किलो या 15 किलो बीच में बाजरा डलवा लेता हूँ। और ब्रीड मैंने आपको जो है वो वीडियो के शुरू में दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये देखें। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो दाना बच जाता है उसको साफ़ करके भी जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब ये दाना एक दफ़ा प्रोसेस हो चुका हुआ है। ठीक है, उसमें से ये जो है वो बाजरा निकला है, ये बाजरा जो है हम फिर अपने बर्ड्स को डालेंगे। ठीक है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देती। उसके बाद जो बच जाता है वो फिर हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। तो ये सारा सिलसिला है जी। आपको समझाने का मकसद, उम्मीद करता हूँ कि जी आपको समझ आ गई होगी कि जो चीज़ें जो है मैं वो सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत, अब इतने अगर बर्ड्स हैं, ठीक है, 30 पेयर को आप सोचें कि जी 500 रुपये किलो दाने के हिसाब से अगर मैं इनको डालना शुरू करूँ तो ब्रीड तो उन्होंने वही देनी है जो मेरे पास अभी दे रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है। देखिए जंगलों में तो इनको इस तरह का मिक्स सीड कोई नहीं देता होगा ना। जंगलों में तो ये पत्ते भी खाते हैं, ये मिट्टी भी खाते हैं, ये फ्रूट्स भी खाते हैं। हाँ, फ्रूट्स मैं अपने बर्ड्स को लाजमी देता हूँ, चाहे वो 10 दिन के बाद दूँ, जब ये भी इजाज़त दे, या 15 दिन के बाद दूँ। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि महीने में 2 से 3 बार इनको फ्रूट्स एक एक पेयर को 1-1 2-2 पीस सेब या अमरूद या कोई भी और चीज़ जो मौसमी फल है वो लाजमी दूँ। ठीक है, तो सब्ज़ियों में जो है वो मैं कोई भी सब्ज़ी, अभी पिछले दिनों में मैंने इनको जो है पालक डाली थी, इनको मेथी इनको डाली थी सर्दियों में। ठीक है, एक दफ़ा पालक डाल दी, मैंने कहा जी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, सर्दियों में आप कोशिश करें कि पालक ज़्यादा ना डालें, उससे बर्ड को जो है ना वो मोशन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके पास बर्ड ज़रूर ब्रीड करेगा। उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उनके दाने पानी का ख्याल रखें, आके चेक करते रहें। ठीक है, और उनको प्राइवेसी दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनको प्राइवेसी दें। अब ये सुकून से देखें सब बर्ड जो है ना इस टाइम पे, वरना ये मैं अभी बॉक्सेस उतार दूँ तो यहाँ पे ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे, ये इतना शोर करते हैं। अभी यहाँ पे एक पेयर था जो पूरी वीडियो में शोर करता रहा है। ठीक है, अब देखें वो बॉक्स में चला गया, वो सुकून से। इसी तरीके से ये अभी सारे के सारे पेयर जो हैं वो बॉक्सेस के अंदर हैं, इसीलिए मैं सुकून से वीडियो बना रहा हूँ, वरना इन्होंने शोर कर कर के वीडियो सारी ख़राब कर देनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।